हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास बना रहे। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम पूजा कैसे करेंगे करवा चौथ की। और करवा चौथ जो व्रत है वो निर्जला रखा जाता है। पूरा दिन हमें व्रत करना होता है। इसमें करवा माता और भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। करवा चौथ माता पार्वती का ही स्वरूप है। कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं और कुछ लोग जो है वो शाम को पूजा करते हैं। लेकिन चाहे आप पूजा किसी भी टाइम कर रहे हो, लेकिन पूजा विधि जो है वो सेम ही रहेगी। तो आज की वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण विधि हम बताने वाले हैं। व्रत वाले दिन हमें नहा धोकर सुलह श्रृंगार कर लेना है। दुल्हन की तरह तैयार होके हम करवा चौथ माता की पूजा करेंगे और कथा सुनेंगे। आप अपनी शादी की चुनरी ले लें या आपके पास जो पीलिया है वो भी ओढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक चौकी ले लेते हैं। चौकी को हम गंगा जल से पवित्र कर लेंगे और लाल रंग का इसमें हम कपड़ा बिछा देंगे। आपके पास पुराना कपड़ा हो तो आप उसे धोकर भी बिछा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, गेहूं और चावल का आसन देंगे। आपके पास चावल हो तो चावल का आसन दे सकते हैं, गेहूं हो तो गेहूं का आसन दे सकते हैं। इसके बाद हम करवा चौथ माता को विराजमान कर देंगे। आपके पास करवा चौथ माता का फोटो हो तो आप चौकी पर उसे विराजमान कर दें। अगर आपके पास कैलेंडर हो तो उसे आप दीवार पर चिपका दें। इसके बाद हमें करवा भरना है। ये जो करवा लेकर आए हैं उसके ऊपर नल जरूर होना चाहिए। करवे के कंठ पर हमें मोली बांध देनी है और जो करवा है उसे हमें जल से भर देना है। कुछ लोगों के यहाँ पर इसमें सीख लगाई जाती है, कुछ लोग 7 सीख लगाते हैं। आप चाहें तो सीख भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे लकड़ी पर कॉटन लगाकर भी लगा सकते हैं। इसे बंद कर सकते हैं ताकि हमारा जो पानी हम इसमें डालेंगे वह पानी बाहर ना निकले। और इसके बाद हमें इसे क्या करना है, जल भर लेना है। लेकिन ध्यान रखें कि करवा का जो नल है उसे हमें करवा चौथ माता की ओर करना है। और इसके बाद हमें कोई मीठा करवा ले लेना है या आप मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं। तो इसमें आप चीनी डाल लें या कोई भी आप मीठी चीज इसमें डाल सकते हैं। करवे के कंठ पर भी हमें मोली बांध लेनी है और इस करवे को भी हमें करवा माता के सामने ही रख देना है। जो मीठा करवा हमने भरा है वो पार्वती माता का है और जो मिट्टी का करवा है वो हमारा करवा है। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। कुछ लोग तो कलश स्थापना करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते। मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कलश स्थापना आपको कर कर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो कलश स्थापना करें, अगर ना करना चाहें तो ना भी करें। देखिए हमें चावल लेके अष्टकमल बनाकर उस पे हमें कलश रख देना है। फिर इसमें हल्दी, फूल, चावल, सिक्का डाल दें। इसके बाद आम के पत्ते को सजाएं। 5 आम के पत्ते ले लें। आपके पास आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते ले लें, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अशोका के पत्ते हो तो आप अशोका के पत्ते भी ले लें और आम के पत्ते हो तो आम के पत्ते भी ले लें। इसके बाद हमें पत्तों को सजा लेना है। इस तरह से हमें सारे जो हमने 5 आम के पत्ते लिए हैं उस पर हमें तिलक कर लेना है। चंदन और सिंदूर से इसे तिलक करके इसे कलश पर रख देना है और लोटे को हम सजा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक प्लेट में आप गेहूं या चावल भर लें। इसके बाद इसके ऊपर रख दें। इसके ऊपर एक हम दीपक भी रखेंगे। आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर दीपक की स्थापना की है तो हम यहाँ पर दीपक ही रखेंगे। फिर हमें हाथ जोड़कर करवा चौथ के व्रत का संकल्प करना है कि हे चौथ माता, आज मैं अपने पति की आयु के लिए व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को आप स्वीकार करें। कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दें। और यहाँ पर हम अब गणेश जी को स्थापित करेंगे। गणेश जी को विराजमान आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करे हैं, फोटो में गणेश जी हैं, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। हमें इस तरह से अगर आप अलग से भगवान श्री गणेश को विराजमान कर रहे हैं तो इसके बाद हमें भाव रूप में स्नान करवा देना है, यानी कि पानी के छींटे मार देनी है। इसके बाद वस्त्र के रूप में हमें मोली चढ़ा देनी है। इसके बाद हमें जो आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम चौथ माता और भगवान श्री गणेश और करवा चौथ माता को भी तिलक कर देंगे। देखिए करवा चौथ माता की फोटो के नीचे हमने जो चावल या गेहूं रख दिए थे, अब हमें करवे के नीचे भी चावल और गेहूं को रख देना है। इसके बाद करवे के ऊपर कुछ आप मीठा रख दें। अगर आपके पास कोई मिठाई हो तो आप मिठाई रख सकते हैं। अगर आपके पास खील पतासे हो तो आप खील पतासे भी रख सकते हैं। तो हमने करवे के ऊपर मीठा रख दिया है और इस करवे में भी हमें 2 पतासे डाल देने हैं। और इसके बाद
घर में जो भी आप मौसमी फल हो वो आप चढ़ा दें और साथ में सुहाग का सामान भी चढ़ा दें। सुहाग का सामान कम ज़्यादा आप अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ा सकती हैं, लेकिन सुहाग का सामान चढ़ाना ज़रूरी होता है क्योंकि यह व्रत सुहाग का होता है, तो इसलिए हमें सुहाग का सामान भी चढ़ाना है। इसके साथ जिस भी छलनी से हमें रात में पूजा करनी है, तो हमें नई छलनी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल की अगर आपके पास छलनी रखी हो तो आप उससे भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद हमें छलनी की भी पूजा कर लेनी है। हमें क्या करना है, छलनी को भी तिलक करना है और जो हमारी जो थाल है उसको भी हमें तिलक कर लेना है। आप चाहे हैं तो इस थाल को घर डालें और इसके बाद हमें यहाँ पर दीपक रखना है जिसे हम रात में पूजा करेंगे। तो हमारी थाली भी रात में जो हम पूजा करेंगे वो भी हमारी पूजा हो गई है। और कोई मौसमी फल हो वो भी आप चढ़ा दें, आपके पास जो भी फल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमें बयाना निकालना होता है। बयाने के लिए हमें कोई सूट हो आपके पास या कोई साड़ी हो वो ले सकते हैं। साथ में हमें श्रृंगार का सामान भी लेना है। यह करवा चौथ माता को हमें पहले समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दक्षिणा रख देनी है और फिर इसके बाद हमें 1 लोटा जल भी चढ़ा देना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें स्वीकार करने के लिए करवा चौथ माता से आप प्रार्थना करें। फिर करवा चौथ माता की आप कथा सुने। आप सीधे हाथ में गेहूं या चावल के जो दाने हैं वो आप ले लें, कथा सुने। आप चाहें तो आप साथ में किसी के साथ में भी कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो आप अलग से भी, आप अकेले हैं तो भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन हमें इस व्रत में कथा सुननी ज़रूरी होती है, तो आप कथा को ज़रूर सुने क्योंकि करवा चौथ जो व्रत है वो कथा के बिना अधूरा होता है, इसलिए आप कथा को ज़रूर सुने। अगर आप हमारे YouTube चैनल से कथा भी सुनना चाहते हैं तो कथा का लिंक भी आपको मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद थोड़े हम चावल करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे। थोड़ी हमें जल के जो लोटा रखा है हमने उसमें डाल देंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उसे हम संभाल कर रख लेंगे। उसे हम चंद्रमा को जब रात को अर्घ देंगे तब हमारे काम आएंगे। इसे आप कटोरी में रख लें या अपने पल्लू में बांध लें। ये जो गेहूं या चावल जो हमने रखे हैं, इसके बाद हमें आरती करनी है। आप चाहें तो आप दिया जगाकर आरती कर सकती हैं, कपूर जगाकर भी आरती कर सकती हैं। और लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि कलश पर जो हमने दिया रखा है उसे हमें नहीं उठाना है। प्रेम से हमें भगवान श्री गणेश और करवा चौथ माता की आरती करनी है। आपको अगर आरती नहीं भी आती है तो आप 5 या 7 दिए को घुमाकर आरती कर सकते हैं। हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती की आप क्षमा याचना करें। इसके बाद हमें बयाना निकालना होता है। बयाना निकालने के लिए हमें अपने हाथ में पल्लू को आप ले लीजिए, फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हमने बयाना निकालना है। इस पर हमें 2 बार फेर लेना है। कुछ लोगों के यहाँ पर करवा फेरने का रिवाज है। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने का रिवाज है तो आप अगर देवरानी जेठानी के साथ पूजा कर रही हैं तो उनके साथ करवा फेर लें, अपनी सहेलियों के साथ कर रही हैं तो उनके साथ भी आप करवा फेर सकती हैं। अगर आप घर हैं तो आप पार्वती माता के साथ करवा फेर सकते हैं। इस तरह से हमें करवे को उठाकर फेर लेना है, लेकिन करवे आपस में टच नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। करवे फेरते समय हमें बोलना है, पार्वती माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। पार्वती माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग दे। 7 बार करवा फेरना है। इसके बाद पार्वती माता करवा हमारी जगह पे हो जाएगा और हमारा जो करवा है वो पार्वती माता की जगह हो जाएगा। इस तरह से आप अकेले करवा फेर सकती हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने बयाना निकाला था उस पर हमें ये फल रख देने हैं और जो श्रृंगार का सामान है वो भी हमें इस पे रख देना है और जो भी आपने मिठाई वगैरह रखी है वो भी रख देंगे। और ये बयाना आप किसी भी दे सकते हैं। वैसे तो बयाना सासू जी को दिया जाता है, अगर सासू माँ नहीं है तो आप किसी सुहागन महिला को ये बयाना दे सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप ये पंडिताइन को भी दे सकते हैं। अगर आसपास में आपके ऐसे कोई जान पहचान के ना हो, आप अकेले व्रत कर रही हो, तो आप ये बयाना जो है वो पंडिताइन को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमें करवा भी बयाना में देना होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इस जो हमारा मिट्टी का करवा रखा होता है वो हमें यहीं पर रख देना है और इसके ऊपर जो मिठाई है उसे हम चंद्रमा को जिमाएंगे। और जो हम कथा सुनते समय गेहूं के जो दाने लिए हैं या चावल के जो दाने लिए हैं उसे हम रात में चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है।
और इन अर्घ को हमें अपने साथ जरूर लेके जाना है। इसके बाद अर्घ दे के चंद्रमा की पूजा करने के बाद हमें सुहाग लेना होता है। तो हमें अपनी साड़ी पल्लू लेकर चौथ माता से सिंदूर लेकर अपनी मांग में सिंदूर भर लेना है। और जो हमारा ये जल का लोटा था, ये जल का लोटा अगर आप दोपहर के समय कथा सुनेंगे तो इसे हमें सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। अगर आप शाम के समय कथा कर रहे हैं तो इसे हमें चंद्रमा को अर्घ दे देना है। तो इस लोटे से अगर दोपहर को आप सुन रहे हैं तो दोपहर को अर्घ दें, और शाम को सुन रहे हैं तो आप शाम को अर्घ दें। तो हे चौथ माता, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरी प्यारी माताएं और बहनें, और जो भी इस व्रत को रख रहे हैं, उन सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनाए रखना। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी आप दूसरों को भी दे पाएँ। और ये थी हमारी करवा चौथ की सरल पूजा विधि। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट में आप ज़रूर लिख दें जय हो चौथ माता की, जय हो भगवान श्री गणेश की। चौथ माता आपकी सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करें, आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, आपके पति की लंबी आयु हो, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप करवा चौथ की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी, आप जाकर सुन सकते हैं। अगर इस विधि में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें।